अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उस वीडियो में वो एसडीएम रजत वर्मा को हड़काते हुए या ये कह लीजिए धमकाते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद क्या सियासी बवाल मचता है। विपक्ष कहता है कि अगर बीजेपी के विधायक हैं तो क्या कुछ भी करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। अपनी आदतें ठीक कर। मैं गलत आरोप नहीं लगा रहा, मैं सही आरोप लगा रहा हूं। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर देंगे। तो खाली भी कराना था तो सरकार के निर्देश है कि उसकी एक विधिक प्रक्रिया है, नोटिस देते। मैं कहता हूँ ठीक है खाली कराना, लेकिन हम घर के अंदर हैं और हमारे घर में बुलडोजर चलने लगे और पुलिस बाल बच्चों को उठा के घसीट के बाहर फेंकने लगे, ये निंदनीय है। अब बता देना जिससे बताना हो, नौकरी करना सिखा देंगे आप। बस हमारी इतनी ही कार्रवाई थी कि हमारे क्षेत्र में कोई शांति व्यवस्था भंग होने की कोई चीज़ ना हो, इसीलिए हम वहाँ खड़े थे। अब जो ये आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है कि मैं बुलडोजर लेके पहुँचा, मैंने गिराया, तो मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में लाइसेंस मिल जाता है गुंडागर्दी करने का, संविधान को तोड़ने का और व्यवधान उत्पन्न करने का। भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने मंत्री, जितने संतरी हैं, सब के सब अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं, संविधान से ऊपर मानते हैं। इसीलिए हमारा आरोप है। आज के दिन में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो छवि खराब कर रहे हैं और ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाना चाहिए जो वोट खराब कर रहे हैं और सरकार की छवि खराब कर रहे हों। उत्तर प्रदेश के बांदा सदर से बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो एसडीएम बबेरू को लपेटते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक ने फोन पर एसडीएम को धमकी देते हुए कहा कि मनमानी करोगे तो आकर तुम्हें ठीक कर देंगे, जिसे जो बताना है बता देना। वहीं एसडीएम रजत वर्मा का कहना है कि उनके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। अपनी आदतें ठीक कर। मैं गलत आरोप नहीं लगा रहा, मैं सही आरोप लगा रहा हूं। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर देंगे, वादा है यार। अब बता देना जिससे बताना हो, नौकरी करना सिखा देंगे आप। ये लिख करके ले लीजिए यार। पार्टी बनते हो, पार्टी नहीं बनना है, जो सही काम है वो करिए। पूरा मामला बांदा जिले के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के सहकारी समिति से सामने आया है, जहां दिव्यांग बीजेपी कार्यकर्ता राजेंद्र पांडे के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। दावा किया जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के दबाव में आकर बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। अब इस मामले में विधायक के सामने आने से विवाद गहरा गया है। विधायक प्रकाश द्विवेदी और एसडीएम रजत वर्मा आमने सामने आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक बांदा में विकलांग बीजेपी कार्यकर्ता राजेंद्र पांडे का घर एसडीएम रजत वर्मा ने 4 जेसीबी से गिरवा दिया था। दावा किया जा रहा है कि कार्यकर्ता के घर पर बिना नोटिस यह एक्शन लिया गया। इस मामले में पीड़ित राजेंद्र पांडे सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के पास पहुंचे। उन्होंने विधायक को बताया कि एसडीएम ने 4 जेसीबी लगाकर उनके घर को अचानक गिरा दिया। मकान गिराए जाने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। उनका कहना है कि बिना किसी कानूनी सूचना के उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। विधायक ने एसडीएम से ये भी कहा कि आप सरकार की मंशा के अनुरूप काम करिए, मनमानी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि जिसकी शय पर आपने ये कार्रवाई की है वो सभी नपेंगे। विधायक ने बिना नोटिस दिए दिव्यांग के घर पर बुलडोजर चलाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कागज चेक करने के बाद कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने सवाल भी किया कि बुलडोजर चलाने से पहले आप नोटिस देंगे कि नहीं देंगे। बिना नोटिस आपने घर गिरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं फिर से कह रहा हूँ, कार्य पद्धति में बदलाव लाइए। को खाली भी कराना था तो सरकार के निर्देश है कि उसकी एक विधिक प्रक्रिया है, नोटिस देते। मैं कहता हूँ ठीक है खाली कराना, लेकिन हम घर के अंदर हैं
और हमारे घर में बुलडोजर चलने लगे और पुलिस बाल बच्चों को उठा उठा के घसीट के बाहर फेंकने लगे। ये निंदनीय है, इसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। कार्रवाई होगी, जो भी जिम्मेदार लोग होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। और जिसने भी, जैसे ये दुकानें हैं तो ये साठ गांठ करके जिन्होंने अपने नात रिश्तेदारों को दी है, उनकी भी जांच हो। जांच होने के बाद इनका एक्शन किया जाए और उच्च बोलीदाता को ये दुकानें प्रदान की जाए। और इस घटना के लिए जो भी जो दोषी और जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी कार्रवाई के लिए मैं भरकस पूरा प्रयास करूंगा। इसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता और अध्यक्ष भी भाजपा के ही, तो क्या लग रहा है कि पैसे के आगे कोई संगठन को तरजीह नहीं दे रहे? अध्यक्ष हैं जो कमाई के आगे, पैसे के आगे। कुछ समय बचा है, घटना तो आप जाने रहे हैं। 6.5 करोड़ पेलने के बाद अभी ओबीसी है वो, दुकानें भी पेल गए देखिए सामने वाले, अभी ओबीसी है। ठीक है, पिछड़े बने, ठीक है, कार्रवाई होगी, बचेंगे नहीं। वहीं इस मामले को लेकर बबेरू एसडीएम रजत वर्मा का कहना है कि सहकारी समिति के द्वारा हमसे शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस की डिमांड की गई थी। हमने मजिस्ट्रेट और पुलिस दे दी। इसके बाद बवाल होने की संभावना थी तो वो खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जमीन सहकारी समिति की है, कार्रवाई भी उनके विभाग ने की है। एसडीएम ने कहा कि मुझे विधायक द्वारा फटकार लगाई गई है, मेरे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। सहकारी समिति की बिल्डिंग पुरानी हो गई थी तो उन्होंने अपनी नीलामी कराई थी, बाकायदा कमेटी बना करके। नीलामी पास होने के बाद, नीलामी होने के बाद उनके द्वारा 2-3 दिन पहले बाकायदा मेरे को एक पत्र दिया गया था कि उनको ध्वस्तीकरण कराना है और उनको ये आशंका थी कि मौके पे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। अतः उन्होंने मुझसे पुलिस की डिमांड करी थी। तो मैंने उसी पत्र पे क्षेत्राधिकारी बबेरू को मार्क करके लिखा था कि जब भी ये ध्वस्तीकरण हो तो आप पर्याप्त पुलिस फोर्स वहाँ उपलब्ध करा दीजिएगा। जिस दिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी उस दिन पुलिस ने हमसे डिमांड करी कि हम बिना मजिस्ट्रेट के नहीं जाएंगे, तो हमने अपना मजिस्ट्रेट भी वहाँ नामित कर दिया था। बस हमारी इतनी ही कार्रवाई थी कि हमारे क्षेत्र में कोई शांति व्यवस्था भंग होने की कोई चीज़ ना हो, इसीलिए हम वहाँ खड़े थे। अब जो ये आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है कि मैं बुलडोजर लेके पहुंचा, मैंने गिराया, तो मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो सहकारी समिति की ज़मीन और वो जो व्यक्ति विशेष हैं उनका अपना विवाद है और ये भी उनका जो भी उनके बीच में चल रहा हो, हमने बस सहकारी समिति को शांति व्यवस्था भंग होने से बचाने के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट नामित किया था। इससे ज़्यादा हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो वहीं अब इस मामले को लेकर विपक्ष भी बीजेपी विधायक पर हमलावर है, तो वहीं सरकार का पक्ष ये है कि अधिकारी सरकार की छवि खराब कर रहे हैं और ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करने की जरूरत है। ये पुलिस है। अरे भाई, अगर कोई बेईमानी कर रहा है तो पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, अदालत में कंप्लेंट कीजिए। आप हिंसा का सहारा लेंगे, कैसे आप ठीक कर देंगे? क्या आपके पास अख्तियार है ठीक करने का? थप्पड़ मारते हैं आप एसडीएम को, कौन सा तरीका है ये? लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हैं तो विधायक की जगह क्या आप गुंडे हो गए? भारतीय जनता पार्टी में लाइसेंस मिल जाता है गुंडागर्दी करने का, संविधान को तोड़ने का और व्यवधान उत्पन्न करने का। भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने मंत्री, जितने संतरी हैं, सब के सब अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं, संविधान से ऊपर मानते हैं। इसीलिए हमारा आरोप है। ज्यादातर अधिकारी ठीक हैं, जिसकी वजह से सरकार सफल हो रही है, चाहे अर्थव्यवस्था में हो, चाहे कानून व्यवस्था में हो, चाहे विकास में हो। उत्तर प्रदेश तमाम सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में ढेर सारे अधिकारियों का अच्छे योगदान है। लेकिन आज के दिन में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो छवि खराब कर रहे हैं और ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाना चाहिए जो वोट खराब कर रहे हैं और सरकार की छवि खराब कर रहे हों। और हम चाहते हैं दूसरा कि ये जो ताल घाट नदी है, बालू है, ये पूरे जो पूर्वांचल मतलब उत्तर प्रदेश नदियों का जाल है। ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश में विधायकों या सांसदों ने अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया हो। हालांकि अब इस मामले को लेकर खूब सियासत देखने को भी मिल रही है। आलोक जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही कि एसडीएम ने एक चीज और कही है। उन्होंने ये बात कह दी है कि मैं पिछड़ी जाति से हूं इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। जी सर, वो एक्चुअल में अनुसूचित जनजाति से हैं,
तो उनका कहना है कि ये ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं और ये मामला आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। ये जिला पंचायत और विधायक के घोटाले का है। जिला पंचायत में 6.5 करोड़ का घोटाला हुआ और उस पे आरोप लगाया विधायक जी ने, सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने, और उसकी जांच हुई। उसको महोबा डीएम ने जांच की, जांच में दोषी पाए। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल ने, वो बबेरू के ही रहने वाले हैं, तो उन्होंने विधायक की जो पत्नी थी सरिता द्विवेदी 2018 से लेके 2022 तक, तो उस दौरान बहुत घोटाला हुआ और इवन की जो साइन थे, हस्ताक्षर, उन्होंने फॉरेंसिक लैब का जो प्रेजेंट किया है उसमें दो फॉरेंसिक लैब से टेस्ट कराए हैं उनके साइन, जो बैंक में उनके साइन गए थे और ये साइन। तो उसमें क्या है कि जितने भी टेंडर साइन हुए हैं वो एक्चुअल में उनके नहीं है, विधायक जी खुद ही साइन करते थे। और उसको लेके 11 यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी हुए। एक महाविद्यालय भी जिला पंचायत के अंतर्गत आता है, कृषि महाविद्यालय, उसमें भी 11 अपॉइंटमेंट फर्जी कर लिए गए। तो इस तरह से 180 करोड़ का घोटाला का चार्ज इन्होंने आरोप लगाया इन पे, विधायक जी के और विधायक जी की पत्नी के ऊपर। और एक आरोप इन्होंने और लगाया, यहाँ पे खनिज का एक तहबाजारी होती है। वो तहबाजारी यहाँ पे पहले, जब 2018 के पहले उसका जो ठेका है 3 करोड़ 66 लाख में उठता था। इन्होंने क्या किया कि उसको और 15%, एक चंचल जी करके चीफ सेक्रेटरी, आपके सेक्रेटरी हैं लखनऊ में, उनका एक वो आया हुआ था जियो में, उन्होंने ये लिखा था कि 15% बढ़ा के ही आगे बोली जाए। इन्होंने क्या किया, अपनी तानाशाही रवैये के चलते 1 करोड़ मतलब 3 करोड़ 65 लाख को 1 करोड़ 15 लाख कर दिया 2018 में। फिर अगले साल इन्होंने 1 करोड़ 70 लाख कर दिया और फिर तीसरे साल में इन्होंने उसे 2 करोड़ 24 लाख ले गए। फिर प्रशासन बैठ गया, तो जब प्रशासन बैठा उस समय कलेक्टर आनंद सिंह थे, उन्होंने फिर उस बोली को 8 करोड़ 25 लाख में ले गए। तो इस तरह से टोटल जो आरोप है, ये हम नहीं कह रहे, ये आरोप है आपके सुनील पटेल का, जो प्रेजेंट आपके जिला पंचायत अध्यक्ष है। उनका कहना है कि 10.5 करोड़ का इन्होंने सरकार को हानि पहुंचाई है और जो भी ठेके हुए उसमें डमी ठेकेदार, ये जो लड़ाई है ये 2 बीजेपी नेताओं के बीच में है जी। 2 बीजेपी नेता, और उसमें जाति वाला एंगल भी आ गया अब तो। हाँ, ये ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं और वो अनुसूचित जनजाति और ये बैकवर्ड। इसमें तो इन्होंने क्या किया, विधायक एसडीएम को बहुत ही खरी खोटी सुनाई। देखा है आपने, मैं ठीक कर दूंगा, तुम जब वहां पे गोरखपुर में थे तब तुम्हारे कमिश्नर ने तुम्हें एडवर्स एंट्री दी थी। मतलब अगर आप ये सब बता रहे हो तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि आप उसको प्रेशर में लेना चाह रहे हो, प्रेशर में लेके आप ये दबाव बना रहे हो। जबकि देखिए एसडीएम कह रहा है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझसे फोर्स मांगी गई, कानून व्यवस्था ना बिगड़े तो मैं वहां पे एज ए मजिस्ट्रेट वहां पे पहुंच गया। उसको इन्होंने अदरवाइज लेते हुए, चूंकि ये ब्राह्मण कार्ड खेल रहा है, इसके पूर्व में भी इन्होंने बीच में आपको टोकना चाहूंगा। एक चीज है कि ये सब तो चलिए ठीक है, ये 2 बीजेपी नेताओं के बीच की लड़ाई है जिसमें जात वाला एंगल भी आ गया है और एसडीएम ने भी अपनी सफाई दे दी है। समाजवादी पार्टी वहां चुप क्यों है? जबकि बबेरू में समाजवादी पार्टी का विधायक है विशंबर यादव, वो क्यों चुप है मैं बता रहा हूं। ये विधायक जी आपके, उनको भी कुछ उसमें इन्वॉल्व किए हैं, ठेकों में, कुछ कार्य में, इस तरह से करके, तो वो भी शांत है इस समय। जबकि वहां सांसद भी वहीं पे है, सांसद आपकी जो हैं वो भी कुर्मी बिरादरी से आती हैं और वो भी शांत हैं, वो भी बबेरू की रहने वाली है। तो वही समाजवादी पार्टी का इस पर कोई अब तक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है? अभी तक तो नहीं आई सर, अभी तक बिल्कुल शांत है वो लोग, वो सब दूर से तमाशा देख रहे हैं।
और पार्टी हाईकमान इस पे क्या करना चाहता है? दो बीजेपी नेताओं की लड़ाई है, देखिए सब खुलकर सामने आ गई है। एसडीएम तक को घसीट लिया गया है। पार्टी की तरफ से इस पर क्या लाइन खींची गई है? सर ये मैं बताना चाहता हूं कि एसडीएम भर को नहीं बोला, एक बाइट में जिला कलेक्टर जे रीवा है, उनको भी कहा है कि इस कलेक्टर को कुछ नहीं आता। यही विधायक बोल रहा है, इसे कुछ नहीं आता, जो कर्मचारी बता देते हैं वही इस को कार्य को कर देती है। तो मैं जे रीवा के पास भी गया था, उनसे भी बात की, तो उन्होंने कैमरे में बोलने से तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि देखिए मैं आईएएस हूं और आईएएस क्या होता है ये क्या जाने, और आईएएस अगर मैं योग्य नहीं होती तो आज मैं डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर बनी नहीं बैठी होती। और उन्होंने इस बात की आपत्ति की, लेकिन उनका दबे जबान, उन्होंने कहा कैमरे में बोलूंगी मेरा विरोध होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे एसडीएम को, इसके पूर्व एक एसडीएम नारायणी में अभी एक हफ्ते पहले उसने 2 ट्रक, इनके कामतानाथ के नाम से इनके बहुत सारे बालू के ट्रक चलते हैं, तो 2 ट्रक पकड़ लिया और जब नहीं छोड़ रहे थे तो उनको उनकी पिटाई कर दी इन्होंने। आलोक जी मेरा सवाल ये था, आलोक जी मेरा सवाल ये था कि आखिरकार पार्टी, अब इस पार्टी हाईकमान इस पर क्या कर रहा है? पार्टी हमारे हाईकमान का क्या रुख है? देखिए मैंने जिलाध्यक्ष से बात की, जिलाध्यक्ष कल्लू राजपूत हैं, उन्होंने कहा साहब हम लोगों ने रिपोर्ट भेज रखी है और सीएम हाउस से रिपोर्ट तलब हुई है। अब सीएम हाउस रिपोर्ट कलेक्टर से भी मांगी गई है, पार्टी लेवल पे मांगी गई है और सूचना विभाग से भी मांगी गई है। अब जो भी डिसीजन होगा उसके बाद ही आगे कुछ कार्रवाई हो सकती है। आए दिन ये लोग एक दूसरे का खुलासा करते हैं, ये कभी इस पे आरोप लगा रहे हैं, वो इस पे आरोप लगा रहे हैं। जी शुक्रिया आलोक जी। तो एसडीएम वर्सेस बीजेपी विधायक की जो लड़ाई है आखिरकार ये खुलकर सामने है, और जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम भी इसमें सामने आया कि उन्होंने आरोप लगाए, फिर इन्होंने आरोप लगाए। इस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर 2 बीजेपी नेताओं के बीच चलता रहा, और अब पार्टी इस पर क्या करेगी ये बहुत बड़ा सवाल है। आप इसी तरह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश। नमस्कार। फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।